प्रियो, प्रभु यीशु के नाम में आप पे अनुग्रह और शांति बहुत आज से बना रहे। आज अध्ययन हमारा जॉन चैप्टर 10 वर्स 18 से 42 तक रहेगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ये वर्स 18 से, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, यह बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो। क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? तो हमने 18 से देखा कि यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास अधिकार है अपनी जान को देने का और अपनी जान को वापस ले लेने का। फिर मेरा प्रश्न उठता है, क्या किसी और प्रॉफिट के पास ऐसा अधिकार रहा है पूरे बाइबल में या पूरे पुराने नियम में या भविष्य में? किसी के पास भी अधिकार नहीं रहा। तो फिर यीशु मसीह एक प्रॉफिट से बढ़कर हैं। यही कारण है कि हम प्रभु यीशु को परमेश्वर घोषित करते हैं। तो हमें अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहिए कि अगर यीशु केवल मात्र एक प्रॉफिट हैं तो उनके पास ये अधिकार कैसे है? फिर कुछ ने विश्वास किया, कुछ कह रहे हैं उसमें दुष्टात्मा है, कुछ कह रहे हैं वो पागल है, कुछ कह रहे हैं नहीं वो एक अच्छा व्यक्ति है क्योंकि कौन अंधों की आंखें खोल सकता है अगर वो पागल हो तो। 22 से हम पढ़ते हैं, यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के औसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आकर घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। अब हमने 22 से 25 में देखा कि एक फीस्ट ऑफ डेडिकेशन है जहाँ पर यीशु मसीह बता रहे 25वीं आयत में कि मेरे जो काम है वो ही मेरे गवाह हैं। भाई उन्हीं को देख के विश्वास कर लो कि मैं परमेश्वर की ओर से हो। तुम क्यों बार बार मेरे मुंह से वही चीज़ सुनना चाहते हो? 26वीं आयत से हम देखते हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको सौंप दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह वही सेम क्वालिटीज़ बता रहे हैं भेड़ों की कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। फिर हमने 28वीं वर्ष में देखा यीशु मसीह सेफ्टी की और इटर्निटी की श्योरिटी दे रहे हैं कि अनंत जीवन दूंगा और वो उनको मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। वर्ष 29 में भी यही चीज़ यीशु मसीह बता रहे हैं। तो अगर हम सच में यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हम सच में उसकी भेड़ हैं, ठीक है। फिर अगर हम उसकी भेड़ हैं तो उसके हाथ में हैं और उसके अगर हाथ में हैं तो हमें कोई छीन नहीं सकता उनके हाथ से और हमारे अनंत जीवन को भी कोई छीन नहीं सकता। हम यीशु के हाथ में भी हैं, वर्ष 29 में दिया है, हम पिता के हाथ में भी हैं। तो परमेश्वर के हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता। 30वीं आयत में यीशु ने बोल दिया, मैं और मेरा पिता एक हैं, हमें सेपरेट मत करो। तो हमको विश्वास करना चाहिए और हमें विश्वासी होने के नाते उन दोनों को अलग नहीं करना है, ठीक है। फिर 31 से 36 में पढ़ते हैं, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उससे को उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम मुझसे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ।
अब हमने यहाँ पे बहुत साफ साफ यीशु मसीह के शब्दों को सुना। यीशु मसीह सीधा पूछ रहे हैं, तो मुझे किस भले काम के लिए पत्थरों से मारना चाहते हो? वो भी समझ गए और उन्होंने साफ साफ बोला, हम किसी अच्छे काम के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की निंदा के लिए तुझे को पथराव कर रहे हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग समझ गए यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारे वचन में व्यवस्था में दिया है, जिनके पास वचन पहुँचा उनको ईश्वर बोला है, तो तुम उसको जिसको पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा, तुम उससे कैसे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि यीशु ने कहा कि मैंने कहा, यीशु कह रहे हैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली साफ साफ यीशु ने बोला है ही इज़ सन ऑफ गॉड। और जब यीशु सन ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं तो हमारी तरह सन ऑफ गॉड की बात नहीं कर रहे कि मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूँ, तुम भी परमेश्वर के पुत्र, वो वाला सन ऑफ गॉड नहीं। अलौकिक जो पिता के साथ सृष्टि के आरंभ से रहा, वो सन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के साथ सृष्टि के आरंभ से नहीं है, कोई भी नबी परमेश्वर के साथ सृष्टि के आरंभ से नहीं है, केवल यीशु सृष्टि के आरंभ से हैं। इसी गॉस्पल में हमने पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। सो यहाँ पर यीशु जब अपने आप को सन ऑफ गॉड के रूप में संबोधित कर रहे हैं, तो वो ऐसा संबोधित कर रहे हैं वो जो अनंत काल से अनंत काल तक पिता के साथ था, है और हमेशा रहेगा। सो हमें याद रखना है इस चीज़ को। हम अपने ये आयत को हम अपने भाइयों को दिखा सकते हैं ताकि वो भी ईमान लाएं और बचाए जाएं और परमेश्वर के राज्य में लाए जाएं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं 37 से, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना करो परंतु उन कामों का तो करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था। और वहाँ बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु साहब फिर से बोल रहे हैं कि भाई तुम मुझ पर नहीं तो कम से कम उन कामों के कारण तो विश्वास करो जो मैं पिता की ओर से कर रहा हूँ। फिर यीशु ने 38 में कहा, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। फिर से हम जान लें कि यीशु क्या कहना चाह रहे हैं। फिर यीशु यरदन के पास चले गए जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देते थे, और बहुतों ने विश्वास किया यूहन्ना की उस बात पर जो यूहन्ना ने यीशु के बारे में कही थी, और वो सब सच थी। सो बहुतों ने विश्वास किया। अब हम इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने की आवश्यकता है कि यीशु के पास जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार है। मैं आपसे पूछता हूँ, किसके पास जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार है सिवाय परमेश्वर के? इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। दूसरी चीज़, यीशु मसीह ने वर्ष 28 में पता क्या कहा है, जिसने कहा आई गिव देम इटर्नल लाइफ, मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन मेरे हिसाब से तो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। तो फिर अगर यीशु परमेश्वर नहीं है तो वे ये बातें क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। दूसरी चीज़, यीशु के पास श्योरिटी है इटर्नल लाइफ की, क्योंकि उन्होंने 28वीं वर्ष अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है दे विल नेवर पेरिश, सीधी गारंटी दी गई है वहाँ पे, क्योंकि यीशु प्राण देने वाले थे और ख़रीदने वाले थे हमारे उद्धार को अपने बेशकीमती लहू से, इसलिए वो श्योरिटी दे रहे थे। जब हम कोई फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें वारंटी होती है कुछ महीने की, लेकिन क्योंकि यीशु ने अपनी बेशकीमती लहू से उद्धार खरीदा, इसलिए अनंत काल की गारंटी यीशु मसीह बोल रहे हैं। कोई नहीं देता, ये केवल यीशु के पास है। तीसरी चीज़, उस समय के लोग जान गए थे कि यीशु अपने आप को क्या क्लेम कर रहे थे, व्हाट जीसस क्लेमिंग टू बी, एक परमेश्वर। और इसलिए उन्होंने क्या किया, पत्थरवाह करने की कोशिश की यीशु को, क्योंकि यीशु अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा था। चौथी चीज़, जीसस ने क्लियरली क्लेम किया ही सन ऑफ गॉड 36वीं आयत में। फिर यीशु ने 38वीं आयत में कहा फादर इज़ इन मी एंड आई इन द फादर। ठीक है, और अगर हम 30 वर्स पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा आई एंड द फादर आर वन, मैं और पिता एक हैं। तो जब यीशु अपने आप को इतना क्लियरली बता रहे हैं
तो हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं परमेश्वर को? हमें नहीं करना है। जैसे पुराने अध्ययन में आपने सीखा, मैंने सिखाया भी है कि पिता और पुत्र कैसे एक है। सो आशा करता हूँ परमेश्वर ने आज आपको इस वचन के द्वारा आशीषित किया होगा और आपने यीशु की सामर्थ को समझ लिया होगा कि यीशु परमेश्वर हैं। यीशु आपको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप पे बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।